किन किन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आप लोगों को घर बनाने के लिए ये लाभ नहीं दिया जाएगा। तो जिनके पास पहले से ही पक्का मकान है, प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि उन लोगों को घर उपलब्ध कराया जाए जिसके पास अभी तक खुद का मकान पक्का नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से ही शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में पक्का मकान बना हुआ है या उसके परिवार में के किसी सदस्य के नाम पर है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 गाइस ये है कि जिन लोगों की पारिवारिक वार्षिक आय जिसे PMAY के अंतर्गत लाभार्थी को EWS आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक, LIG निम्न वर्ग जैसे कि वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपये तक, MIG जैसे कि 6 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक, MIG जैसे 12 लाख रुपये से 18 लाख रुपये तक। यदि किसी व्यक्ति की पारिवारिक आय इन वर्गों की अधिकतम सीमा से ऊपर है तो वह इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं उठा सकता है। ठीक है। नंबर 3 पर है कि जिन्होंने पहले से सरकार से कोई भी हाउस स्कीम का लाभ लिया है। यदि आपने पहले से किसी अन्य सरकारी हाउसिंग स्कीम जैसे इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना, किसी राज्य की हाउसिंग योजना के लाभ लिया है तो आपको PMAY का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब आवास योजना का घर बनाने के लिए लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार ही एक बार इसका लाभ देती है। फिर नंबर 4 पर है जिनके नाम पर पहले से ही भूमि है। यदि किसी व्यक्ति के नाम पर पहले से ही कोई भी आवासीय भूमि या प्लाट है तो भी उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में योजना उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से घर या ज़मीन से वंचित हैं। नंबर 5 पर है जिनका नाम SECC सीनियर ई-कॉमर्स केसेस सूची में नहीं है, जैसे ग्रामीण PMAY के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY के लिए लाभार्थी अगर नहीं है तो इसका लाभ नहीं मिलेगा और सूची के आधार पर किया जाता है। यदि किसी पारिवारिक का नाम पर सूची में नहीं है और सीधा लाभ नहीं मिलेगा जब तक कि वह किसी अन्य प्राथमिक सदस्य में ना हो। नंबर 6 पर है झूठी जानकारी देने वाले आवेदक। यदि किसी व्यक्ति आवेदन करते समय झूठी जानकारी देता है जैसे आय कम दिखाना, आप पहले से ही घर ना होने की झूठा दावा करना या गलत डॉक्यूमेंट्स देना, और यदि दावा करने पर गलत डॉक्यूमेंट्स देते हैं इसकी पुष्टि के दौरान ये सामने आ जाता है। नंबर 7 पर है सरकारी कर्मचारी। हालांकि सरकारी कर्मचारी योजना से पूरी तरह से वंचित नहीं है, लेकिन यदि किसी सरकारी कर्मचारी के पास पहले से सरकारी क्वार्टर या मकान है या उसके सरकारी सब्सिडी से पहले घर खरीदा है तो वह पात्र नहीं होता है। इसके अलावा कुछ राज्यों में सरकारें अपने कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं देती हैं। नंबर 8 पर है जिनके पास पैन और आधार कार्ड नहीं है। PMAY योजना के आवेदन करते समय प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन करते समय आधार कार्ड और पैन कार्ड अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स में से एक। यदि किसी व्यक्ति के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसे ये लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। यदि कोई नाबालिग 18 वर्ष से कम है तो इस योजना के लिए आवेदन करता है तो वह पात्र नहीं होगा। नंबर 10 पर है आवेदक की विवाहित स्थिति गलत बताना। यदि कोई भी विवाहित व्यक्ति अपविवाहित जैसे कि होने का दावा करता है या पति पत्नी के नाम पर पहले से ही मकान होते हुए भी उसे छिपाता है तो ऐसे मामलों में योजना से नहीं हो सकती और इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अंतर्गत पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक ही मकान का लाभ दिया जाता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि मैं भाई आपको ये कोई भी ऐसे जैसे कि हवाबाजी में आपको बात नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी लिखा पढ़ी में बातें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ये समझेंगे कि भाई ये तो हवाबाजी में ये बात वीडियो में बनाता है, लेकिन भाई ये ऐसा कुछ नहीं है। जो लिखा पढ़ी में है भाई उसी के जैसे कि सरकारी योजना के तहत कोई भी योजना का जैसे कि सच में बताता हूँ। ठीक है, तो इतना ही। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू।